आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। अब घी पी जाने के बाद में थाली भर घी पी जाओ, पीने के बाद में हजम करना इतना आसान नहीं है। पी तो गया लेकिन पीने के बाद में हजम नहीं हुआ, बीमार पड़ गया। बीमार पड़ जाने पर जो है आज समय में उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद जो है पत्नी भी जो है उसके दुख के वियोग में जो है उस पत्नी की भी मृत्यु हुई। दोनों मर करके उसी सेठ के घर में बैल के और गाय के रूप में पैदा हुए। एक बैल बना और एक, क्योंकि हराम का खाया था ना, अब पूरी जिंदगी उसे चुकता करो। इसीलिए आचार्य कहते हैं दो, अगर तुमने लिया है तो लेने के बाद में अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, अपना दायित्व निभाओ। क्योंकि दान देने अगर जिंदगी में तुमने केवल अर्जन ही अर्जन किया है और विसर्जन नहीं किया है तो वह जिंदगी तुम्हारी नरक बन जाएगी। जिस गड्ढे में हमेशा पानी भरता ही भरता रहता है, कभी पानी निकलता नहीं है, वह सड़ जाया करता है। और जिस व्यक्ति का धन केवल इकट्ठा ही इकट्ठा होता रहता है लेकिन कभी देता नहीं है, वह धन भी उसके लिए जो है अनाचार और अत्याचार में कारण बन जाता है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारे पास में पैसा ना हो तो समय का दान करना। लेकिन समय का दान करने के बाद में यह मत सोचना कि मैंने कोई एहसान कर दिया है। अरे आप किसी मुनि को आहार देने के लिए जाते हैं तो ये भाव अपने मन के अंदर मत ले आना कि मैं अगर नहीं होता तो आज महाराज का आहार नहीं होता, आज महाराज का आहार करा के जो है मैंने बहुत बड़ा महाराज के ऊपर उपकार कर दिया है। अरे कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पर भोजन के लिए आया और तुमने 2 रोटी उसे खिला दी और 2 रोटी खिलाने के बाद में तुमने मन में विचार किया कि मैंने उसे 2 रोटी खिला करके उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। अरे आपने उपकार नहीं कर दिया है, उसने तुम्हारी 2 रोटी स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया है। अन्यथा अगर वह स्वीकार नहीं करता तो तुम्हें वह सत्कर्म करने का मौका नहीं मिलता। तुमने जो है भगवान का अभिषेक किया तो यह मत सोचना कि भगवान का अभिषेक करने के बाद में मैंने भगवान के ऊपर उपकार कर दिया। अरे भगवान के ऊपर उपकार नहीं किया, तुमने स्वयं अपने ऊपर उपकार किया है। अरे तुमने मुनि की सेवा की है, अपने घर को त्याग करके जो है मुनि के साथ बिहार में पद विहार में चले, मुनि के साथ में कदम से कदम मिला करके चले। तो यह अहंकार अपने अंदर पैदा मत कर लेना ये अगर मैं नहीं बिहार में होता तो मुनि का बिहार नहीं होता। मैंने मुनि को बिहार करा करके जो है बहुत बड़ा उपकार किया। अरे तुमने नहीं उपकार किया, मुनि ने तुम्हारी सेवा स्वीकार करके तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। क्योंकि जो पुण्यशाली हुआ करते हैं उन्हें ही वह कृत्य करने का मौका मिलता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कोई भी कृत्य करना, लेकिन कोई भी कृत्य करने के पहले 1000 बार विचार करना, 1000 बार मंथन करना, 1000 बार सोचना
नहीं तो तुम्हारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अपनी होश की जिंदगी में दान कर लेना, अपनी होश की जिंदगी में विद्या अध्ययन में तत्पर हो जाना, अपनी जो है होश की जिंदगी में ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहना, अगर अपनी होश की जिंदगी में शील और सदाचार का पालन कर लेना, अगर तुमने होश की जिंदगी में शील और सदाचार का पालन ना किया, अगर तुमने होश की जिंदगी में दान नहीं किया, अगर होश की जिंदगी में तुमने सील नहीं पाला, तो याद में रखना कि तुम्हारी जिंदगी एक पशु के समान है। जानवर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर और 1 पूंछ। विचार करिएगा कि जानवर के पास में 4 पैर 1 पूंछ होती है, लेकिन आदमी के पास में पैर तो 4 नहीं होते हैं, लेकिन पूंछ जरूर होती है। यहां जितने बैठे हैं ना, सबके पीछे पूंछ है नहीं है? नहीं है? तुम्हारी पूंछ दिखाई नहीं देती है, जानवर की पूंछ दिखाई देती है। मैं महाराज के पास गया था, मैंने महाराज की इतनी सेवा की, 4 महीने तक मैंने दिन न देखा न रात देखा, मैंने जो है इतनी सेवा करने के बाद भी 4 लोगों के सामने गया, महाराज ने मुझे पूछा नहीं। पूछ कौन सी पूछ? ये पूछ दिखाई नहीं देती है। सासू और बहू में झगड़ा किस लिए होता है? सास की यही क्या शिकायत रहती है, बहू मुझे पूछती नहीं है। बाप की यही शिकायत रहती है कि बाप बेटा मुझे पूछता नहीं। ये पूछ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये पूछ सबसे बड़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है, पूछ चाहता है। चाहे समाज के बीच में जाए या संत के बीच में जाए, कहीं भी जाए, उसे पूछ खड़ी रहती है। तो याद में रखिएगा कि अगर हमें गॉड बनना है तो गॉड बनने के लिए जो है हमें होश की जिंदगी जीना पड़ेगी। दुनिया में जीते सभी हैं। कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था कि एक वह होते हैं जो मुर्दे की तरह जीते हैं, मुर्दा कभी कुछ नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो जिंदा होकर के जीते हैं, और जीते हैं, जी करके चले जाते हैं, लेकिन इतिहास उनका हमेशा हमेशा बन जाया करता है। तो हम ऐसा कृत्य करें, ऐसा धर्म निभाएं, ऐसा अपना कर्तव्य निष्ठा दिखाएं कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। तुमने ऐसा कोई जिंदगी में काम किया? तुमने ऐसा जिंदगी में कोई काम किया कि तुम्हारे मरने के बाद कोई याद करेगा तुम्हें? सुबह का समय हुआ टिंडी मारने चल दिए, सुबह का समय हुआ चाय पीने चल दिए, सुबह का समय हुआ देव पूजा से कोई लेना देना नहीं, पहले पेट पूजा। सारी दुनिया में जो है सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, वह चिड़िया भी दाना बाद में चुगती है, लेकिन पहले चहचहा करके परमात्मा को याद किया करती है। और इंसान जो कहलाता समझदार है, लेकिन वह सुबह उठ करके चहचहाता है, वह चाय के लिए चहचहाता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं चहचहाता है। कई लोग नदी के किनारे रह करके भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। कई लोग जो है सागर के किनारे बैठ करके भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। कई लोग संत समागम में रह करके भी कुछ ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते, और कुछ लोग दूर से आकर के भी कम समय में गुरु का ज्ञान लेकर के चले जाया करते हैं। अरे जो रोज हर रोज मंदिर जाता है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो एक दिन मंदिर गया वह परमात्मा का रूप लेकर के दीक्षा लेकर के निकल जाता है। एक दादाजी मेरे पास में आए, बोले महाराज श्री पिछले 30 सालों से मैं मंदिर जा रहा हूं,
मैंने मूर्ति का अभिषेक करते करते जो है मूर्तियां घिस गई। जो चप्पल पहन करके जाते थे वह चप्पलें घिस गई। तो मैंने कहा दादाजी अब क्या चाहते हो? बोले महाराज आप बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा दादाजी अब मंदिर जाना छोड़ दो। उन्होंने मुझे घूर के देखा। बोले सारे मुनि लोग कहते हैं मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, और आप कहते हैं कि मंदिर जाना छोड़ दो। मैंने कहा हां दादाजी मंदिर जाना छोड़ दो। एक नौजवान बैठा था, मैंने उस नौजवान से पूछा, मैंने कहा भाई मंदिर जाते हो? बोले नहीं जाता हूं। तो मैंने कहा ऐसे नियम करो डेली मंदिर जाऊंगा। दादाजी ने मुझे घूर के देखा। मुझे कहते हैं मंदिर मत जाओ, उसे कहते हैं मंदिर जाओ। दोनों में महाराज का जो है विरोधाभास बहुत दिखाई दे रहा है। एक तरफ कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं मंदिर में जाओ। उन्होंने कहा महाराज आप क्या सी बात करते हो? मुझे कहते हो कि मंदिर मत जाओ और उससे कहते हो कि मंदिर जाओ। दोनों में आपकी बात में सामंजस्य दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा कि दादाजी आपको मंदिर जाते जाते आज 30 साल हो गए, चप्पलें घिस गई, मूर्तियां घिस गई, लेकिन तुम्हारा मन नहीं घिस पाया। अरे वह देवालय में बैठे हुए देवता को देख करके तुम्हारे अंदर की प्रतिभा जाग जाती तो मंदिर जाने का कोई फल था। क्योंकि उस परमात्मा को देखने के बाद में तुम्हारी प्रतिभा नहीं जागी। मुनि के त्याग को देख करके तुम्हारे मन में त्याग की भावना नहीं जागी, तो फिर मुनि के साथ में, मुनि के संसर्ग में, मुनि के सानिध्य में जाने का फायदा नहीं हुआ। मंदिर में जाने के बाद में अगर तुम्हारे अंदर की प्रतिभा नहीं जागी तो समझ लेना उस मंदिर जाने से कोई फायदा। मंदिर जाने का फायदा तो जब ही है कि जब हमारे मन की प्रतिभा जाग जाए। संत के चरणों में जाने के बाद में, उनके चरण सानिध्य में रहने के बाद में उसका फायदा तो जब है कि जब हमारी बुरी चीजें खत्म हो जाए, आलस्य हमारा खत्म हो जाए, ज्ञान में हमारे वृद्धि हो जाए, हमारे मन में भी जो है त्याग की भावना पैदा हो जाए, तब गुरु के संसर्ग का, त्यागी के संसर्ग का, परमात्मा के चरण सानिध्य का कोई मतलब है। अन्यथा केवल गज स्नान है। हाथी जाता है, नदी में नहाता है, बाहर निकलता है, वापिस अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, लेकिन कुछ पाता नहीं है। इसीलिए आप केवल एक ही चीज जिंदगी में ध्यान में रखें कि हमारी जिंदगी इंसान की तरह पैदा हुए हैं तो इंसान की तरह ही मरें। इंसान की तरह पैदा हुए हैं तो इंसान की तरह ही मरे। हमारी मृत्यु जानवर की तरह ना हो, क्योंकि तीर्थ बनाने के लिए हमारी जिंदगी मिली है। अरे तीर्थ बनाओगे तो एक दिन तीर्थंकर की श्रेणी में जाकर के बैठ जाओगे। और आज की जिंदगी अगर तुम्हारी तीर्थ ना बन सकी, आज की जिंदगी अगर तुम्हारी तीर्थ में तब्दील नहीं हो सकी, तो कभी तीर्थंकर बनने की चेष्टा। इसीलिए विचार मन के अंदर, ऐसाम ना विद्या ना तपो ना दानम। पहली चीज, ऐसाम ना विद्या ना तपो ना दानम, ज्ञानम ना, शीलम ना, गुणो ना धर्मा। अगर जिसके पास में दान भी नहीं है, जिसके पास में विद्या भी नहीं है, जिसके पास में तप भी नहीं करता है, जो व्यक्ति शील का भी पालन नहीं करता है, जो गुणों को भी धारण नहीं करता है, वह व्यक्ति जानवर के समान है। अब आप विचार करिएगा कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या होना चाहते हैं। और जिंदगी में अगर हम जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमारे जीवन में परिवर्तन की सबसे बड़ी जरूरत है। और जो जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता है वह जिंदगी में परिवर्तन लाने वाले को ये सबसे पहले, इसीलिए जिंदगी में कुछ ना कुछ करके जाना, और जो करके जाता है वही जिंदगी में वहां सब कुछ पाता है। इसीलिए अपना कर्तव्य, अपना दायित्व,
अपना धर्म निभाते हुए जिए। जिस दिन हम अपना दायित्व, अपना धर्म, अपना फर्ज निभा करके जिएंगे तो अपना दायित्व और धर्म फर्ज निभा करके जीने पर हमारी जिंदगी यशस्वी जिंदगी बनेगी, हमारी जिंदगी में भव्यता और दिव्यता पैदा होगी। इसीलिए गॉड बनने की तैयारी करें, ना कि डॉग बनने की तैयारी करें, क्योंकि गॉड और डॉग में ज्यादा फर्क नहीं होता है। आप इंग्लिश पढ़े लिखे हैं? गॉड की स्पेलिंग बोलें, GOD। डॉग की स्पेलिंग बोलें, DOG। याद में रखिएगा, केवल थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, केवल गॉड को उल्टा करने की जरूरत है। गॉड का उल्टा किया तो डॉग बन जाता है, और अगर डॉग को उल्टा किया तो गॉड बन जाता है। जो परमात्मा और धर्म का आश्रय लेता है वह गॉड बन जाता है, और जो धर्म को छोड़ देता है वह आप क्या हो? गॉड तो कह नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम्हारा राम राम जपना, ये देखो पराया माल अपना। क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत 1008 तिरंगा द्वारा विराट तिरंगा यात्रा एवं राष्ट्र के नाम संदेश आयोजन शुक्रवार 15 अगस्त 2025 विराट तिरंगा यात्रा श्री भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर राजेंद्रपुरम गंगानगर से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। तत्पश्चात गुरुदेव का राष्ट्र के नाम संदेश दोपहर 1 बजे से होगा। स्थान वर्धमान अकेडमी, राधा गार्डन, गंगानगर, हस्तिनापुर रोड, मेरठ। आओ हम सब मिलकर देशभक्ति का शंखनाद करें, गुरुदेव के साथ 4 कदम चलने का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनि श्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 906533 0031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।